So, what does our stomach do? Our stomach churns the food to digest it. हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे चर्न करता है, उसको पीस देता है, जैसे मिक्सी में चीज़ें चर्न हो जाती हैं. Doctors also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन दुखी होता था या वो किसी बात से परेशान होता था तो उसका फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता था. इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो हमारे स्टमक का जूस है वो एसिडिक है, उसमें एसिड ज़्यादा है. इसीलिए हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि एसिडिटी हो गई है, पेट में एसिडिटी है. तो एसिडिटी का मतलब होता है कि जब आपने ठीक से खाना नहीं खाया होता है या फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है और इसी को बोलते हैं एसिडिटी. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गए और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ही भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की. नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक. ऐसा नहीं कि उन्होंने भी लोगों के पेट में गोली मार दी फिर उसमें छेद करके उसको देखा, ऐसा नहीं था. और ना ही उन्होंने किसी ऐसे पेशेंट का वेट किया कि स्टमक में होल कर दे. उन्होंने दूसरे साइंटिफिक तरीके इसके लिए यूज़ किए. इसमें कैमरे होते हैं बहुत छोटे छोटे जिन्हें कि पेट के अंदर गले के रास्ते से डाला जाता है, उसकी फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं, वीडियोज़ निकाले जाते हैं और इस तरह से पेट के अंदर की जांच की जाती है और सारा प्रोसीजर देखा जाता है. गुड फूड गुड हेल्थ. अब हम ये देखेंगे कि अच्छे फूड का, गुड फूड का गुड हेल्थ से क्या कनेक्शन है. डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट. डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट आते हैं, एक है रश्मि और एक है कैलाश. यहाँ पर उनकी जानकारी दी गई है, ये पिक्चर है. दिस इज अपर्णा एंड दिस इज रश्मि एंड दिस इज कैलाश. रश्मि इज़ अ 5-year-old गर्ल, लेकिन वो कितनी लगती है, वो 3 years की लगती है, बहुत छोटी लगती है अपनी एज से. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली. उसके हाथ और पैर बहुत पतले हैं और उसका पेट फूला हुआ है. पॉट बेली बोलते हैं जब शरीर दुबला पतला होता है लेकिन पेट बैलून की तरह फूला हुआ होता है. शी ऑफन फॉल सिक. वो हर कभी बीमार पड़ जाती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो हमेशा थका हुआ महसूस करती है और कभी भी स्कूल टाइम से नहीं जा पाती है. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. और उसके पास खेलने की भी ताकत नहीं होती है. फूड. शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. वो क्या खाती है, अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो उसको पूरे दिन में एक बार 1 रोटी या थोड़ा सा चावल खाने के लिए मिल जाता है. दूसरी तरफ कैलाश है जो 7 years का है लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता है. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी. उसकी बॉडी मोटी और फूली फूली है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग TV. उसको पैरों में दर्द रहता है. वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, पूरे दिन खाली घर में बैठकर TV देखता है या मोबाइल में खेलता है और स्कूल भी वो बस से जाता है, चलता नहीं है ज़्यादा. वो क्या खाता है, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल चावल वेजिटेबल्स एंड रोटी. उसको घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं है. वो क्या खाता है, खाली जो चीज़ें टेस्टी होती है मार्केट में मिलती हैं, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें खाना उसको पसंद है. तो दोनों की प्रॉब्लम किस वजह से है, फूड की वजह से है. तो डॉक्टर अपर्णा उनका चेकअप करती हैं और बताती हैं कि द ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स. आपकी समस्या का इलाज सिर्फ एक ही है, प्रॉपर फूड, सही खाना खाना. ये प्रॉपर फूड क्या होता है, प्रॉपर फूड होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल जाएं और जैसे दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें हों जिसमें हमको विटामिन प्रोटीन सब कुछ मिल जाए. अभी हमने 2 बच्चों के बारे में देखा. एक है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसे घर का खाना पसंद नहीं है. दूसरी रश्मि है जो गरीब है और जिसको आसानी से खाने को मिल ही नहीं पाता है. ऐसे ही हमारे देश में आधे से जो हमारे बच्चों के पॉपुलेशन है उसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने को ठीक से नहीं मिल पाता है. उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता जिससे कि वो ग्रो हो सके और डेवलप हो सकें. दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली. ये
कमज़ोर होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील, जो खाना देने का एक योजना शुरू की है, जिसमें कि बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर हम एक एक औरत की स्टोरी पढ़ रहे हैं जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, ये खेतों में काम करती है। शी इज़ 30 years old। गोमती फील्ड्स में काम करती है एक बहुत बड़े फार्मर के, और वो जितना काम करती है उसके बदले में उसे बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, इतना थोड़ा कि वो अपने लिए सही तरीके से राइस भी नहीं खरीद पाती, जबकि वो राइस के खेत में ही काम करती है। सम मंथ्स, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उसे काम ही नहीं मिलता है, और तब उसे जंगल में जो पत्तियां होती हैं और जो रूट्स होती हैं वो निकाल के लानी पड़ती है और उसे खाना और अपने बच्चों को खिलाना पड़ता है। उसके बच्चे बहुत वीक हैं क्योंकि वो भूखे रहते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं, और कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ भी गरीबी और भूख की वजह से हो गई। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है और देश के दूसरे हिस्सों में भी वहाँ से भेजा जाता है, लेकिन कई बार वो राइस गोदामों में रख के सड़ भी जाता है, लेकिन उन खेतों में जो काम करते हैं मजदूर, उनको वो राइस खाने को नहीं मिलता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमारे को जो कुछ भी मिला है हम उसे वेस्ट ना करें, ताकि हमारे देश के जो लोग, जो बच्चे जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फूड उनको मिल सके। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी खाते हैं उसे वेस्ट ना करें और उतना ही खाएं, उतना ही लें जितनी हमको ज़रूरत है, उसको फेंकें ना, बर्बाद ना करें, ताकि सब लोगों को फूड मिल सके। अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको रीड करेंगे और सोचेंगे जो मैंने आपको